ओम श्री गंगानाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के सावित्री अध्ययन में। रविवार का दिन है आज और हमारा आज सावित्री अध्ययन चल रहा है और अच्छे से चल रहा है। मुझे आशा है कि आप सबको सावित्री का जो मूल स्वरूप है वो समझ में आ रहा होगा और कितनी महत्वपूर्ण है सावित्री महाकाव्य हमारे लिए, सभी के लिए। इसको समझना और स्वयं को समझने के लिए और पृथ्वी पर जो परिवर्तन आ रहा है उसको समझने के लिए कितनी महत्वपूर्ण पुस्तक है सावित्री। पुस्तक नहीं है, ये आत्म यात्रा है हमारी, जो पुस्तक के रूप में, महाकाव्य के रूप में लिखी हुई है। और मैं देख रहा हूँ कि सावित्री अध्ययन बहुत गहन और बहुत ही गुप्त गुह्य अध्ययन है। ये सभी तक पहुंचे, अगर ये सब तक पहुंचे तो बहुत शांति हो जाएगी। केवल सावित्री के अध्ययन मात्र से बहुत शांति हो जाएगी विचारों में, हमारी एक्टिविटीज में, या जो मन जो बहुत भटकता है, बहुत कुछ जानना चाहता है, वो धीरे धीरे जो है वो शांत होना शुरू हो जाएगा। ऐसा मैंने अनुभव किया है और मुझे आशा है कि अ, जल्दी सावित्री जो है बहुत लोगों तक पहुंचे। आज का जो हम अध्ययन करने वाले हैं, आज पर्व एक, और पर्व एक में जो आदि पर्व हम पढ़ रहे हैं उसमें सर्ग 4 यानी कि चैप्टर 4 आप कह सकते हो। और ये जो चैप्टर 4 है इसका नाम है गुह्य आत्मज्ञान। गुह्य आत्मज्ञान का मतलब होता है कि वो ज्ञान जो गुप्त है। और ये गुप्त क्यों है? क्योंकि ये पंच इंद्रियों से, मन से जाना नहीं जा सकता। ये जो संसार है, हम इंडिविजुअल्स हैं, अलग अलग व्यक्ति हैं, तो हम संसार को देखते हैं, समझते हैं स्वयं को अपनी इंद्रियों के माध्यम से। ये संसार हमारा जाना हुआ है, इंद्रियों के माध्यम से जाना हुआ है। लेकिन सावित्री को हम इंद्रियों से नहीं जान सकते। सावित्री अनुभव का विषय है, क्योंकि गुरुदेव ने जैसा कहा है कि जो साधना है, जो आत्म पथ की जो साधना है, वो साक्षात्कार पर चलती है, कथा कहानियों पर नहीं चलती। तो कथा कहानियां हम अपनी इंद्रियों से सुनते हैं, समझते हैं, जानते हैं। तो साधना को हम इंद्रियों से नहीं जान सकते। और जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों से परे उठ जाएगा, उठने का साहस करेगा, आत्मा की तरफ बढ़ने का साहस करेगा, साधना करने का साहस करेगा, केवल वो ही इस गुप्त ज्ञान को जान पाएगा कि धरती पर क्या हो रहा है। और यही आज का विषय है। और गुह्य ज्ञान, गुह्य आत्मज्ञान में श्री अरविंदो ने खासकर यही बात लिखी है कि कौन होगा जो उठेगा इंद्रियों से ऊपर, कौन होगा जो ये जानने का साहस करेगा कि क्या हो रहा है। और जैसा कि हम सब जानते हैं ना कि पृथ्वी पर एक बड़ा बदलाव आ रहा है और बहुत थोड़े लोग हैं जो उस बदलाव को धारण करेंगे। ये भी सावित्री में लिखा है। और जो बदलाव आएगा और जो आ रहा है, जो हमें, हम तो साधना कर रहे हैं सब लोग, तो हम तो इस विषय में बात कर रहे हैं कि एक बदलाव आने वाला है, अतिमानस है, स्वर्ग आने वाला है, वो क्या बोलते हैं उसको, सतयुग आने वाला है। ये बातें तो हम कर रहे हैं क्योंकि हम साधना करते हैं। जो साधना नहीं करते वो इस चीज का मजाक उड़ाते हैं। ये लिखा हुआ है कि हंसेंगे लोग, परिवर्तन आने वाला है, इस बात पर लोग हंसेंगे। और जब परिवर्तन हो रहा होगा किसी को पता नहीं चलेगा। जो बात आज हम जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं, सावित्री का अध्ययन कर रहे हैं, जिस तीव्र गति से हमारे अंदर परिवर्तन हो रहा है, इस तीव्र गति का आपको पता नहीं चलेगा, मुझे पता नहीं चलेगा। हालांकि हल्का हल्का महसूस हो रहा है जैसा मैं बोल रहा हूं, लेकिन
नहीं पता चलेगा कि क्या परिवर्तन हो रहा है हमारे अंदर, किस स्तर पर परिवर्तन हो रहा है हमारे अंदर। और ये तब तक नहीं पता चलेगा जब तक ये परिवर्तन पूर्ण ना हो जाए। पूरा परिवर्तन नहीं हो जाएगा तब तक पता ही नहीं चलेगा मनुष्य को। और जिस दिन परिवर्तन पूर्ण हो जाएगा उस दिन वो एकदम से प्रकट हो जाएगा। जैसे रात को कोई व्यक्ति सोता है घोर निद्रा में, और चोर आता है घर पे, सब चोरी करके लपेट के चला जाता है। सुबह उठता है और बोलता है, हाय तौबा, ये क्या हो गया, मेरे गहने कहाँ, मेरी तिजोरी कैसे खुली हुई है, मेरा सामान कहाँ है, मेरा सोना चांदी पैसे कहाँ है, सब कुछ। तो वो हैरान हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसको नहीं पता था कि चोर आएगा। वो इसके लिए प्रिपेयर नहीं, वो सोचता था कि हाँ कुछ नहीं होगा, बड़ा सिक्योर है, ये है वो है। सावित्री में ये लिखा हुआ है। और यही बात बाइबल में भी लिखी हुई है। गुरुदेव की भी पुस्तक जो है बाइबल की भविष्यवाणी है, जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं बीच बीच में, उसमें भी लिखा है कि प्रभु का दिन चोर की नाई आएगा, चोर के जैसे आएगा। सावित्री में भी सेम लैंग्वेज लिखी हुई है। बड़ा अद्भुत है। तो आज का जो गुह्य आत्मज्ञान हम पढ़ेंगे उसका मैं आपको मूल रूप ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ, क्योंकि चैप्टर तो बहुत बड़ा है, एक दिन में तो हम इसका अध्ययन नहीं कर सकते। मैंने तो सोचा था कि एक दिन में इसको शॉर्ट करके मैं आपको इसका सार समझा दूं या सार पढ़ के बता दूं तो बड़ा अच्छा रहेगा। और बड़ी सुंदर कविताएं लिखी हुई हैं, क्योंकि एक पुस्तक जो हम पढ़ते हैं गद्य अनुवाद, वो तो एक तरह से सार लिखा हुआ है, लेकिन जो पद्य अनुवाद है उसमें बड़ी सुंदर ढंग से कविताएं लिखी हुई हैं। और बहुत अच्छा लगता है उसको पढ़ के, उसको लयबद्ध पढ़ के समझना कि क्या लिखा, बड़ा मजा आता है। तो 5-6 कविताएं ऐसे आती हैं, क्योंकि ये तो पूरा कविता स्वरूप है, लेकिन उसमें और कविताएं छोटी नहीं है, कविताएं बड़ी लंबी हैं। तो मैंने तो ये सोचा था कि कविता स्वरूप पढ़ेंगे और चैप्टर आज हम 1 घंटे के अंदर कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि कोई बहुत मुश्किल चैप्टर तो है नहीं। बहुत मजेदार चैप्टर है, जो लिखा हुआ है सहज रूप से समझ में आ जाता है, साधारण रूप से। लेकिन जब मैं आपके लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, ये सत्संग प्रिपेयर कर रहा हूँ, कुछ चित्र मुझे बनाने हैं, और जब मैं चित्र बनाने लगा तो 5-7 लाइनों के बाद चीज अलग हो जा रही है, बदल जा रहा है, सीन परिवर्तन हो जा रहा है। तो मैं जब उसकी तस्वीरें बना रहा हूँ तो मैं कुछ तस्वीरें बना के मैंने सोचा कि ये तो बहुत गहन है, ये तो बहुत गुह्य है, ये तो सच में गुह्य ज्ञान है, जिसे मैं समझ रहा था कि आसानी से पढ़ने में आसान ही लगता है। कि व्यक्ति घोर निद्रा में सोया है, उसे मालूम नहीं है कि उसके अंदर एक दिव्य चेतना है, वो जागेगी। एक दिव्य शक्ति है जो हमारे अंदर है, और वो बार बार प्रयास करती है लेकिन असफल होती है। फिर पुरुष का स्वरूप बताया है कि जितनी भी प्रकृति है, इसमें जो कुछ भी नाट्य रूप से चल रहा है वो पुरुष के कारण चल रहा है। पुरुष ही है जो प्रकृति के नाटक में उसका साथ देता है। बिना पुरुष के प्रकृति कुछ कर नहीं सकती, और पुरुष उसका दास होके बैठा है। ऐसा लिखा है उसमें कि पुरुष जो है वो दास हो गया है प्रकृति का, और वो ये जानबूझकर हुआ है। यहाँ पर जितनी भी अद्भुत चेतनाएं आती हैं वो चेतन हो जाती हैं और अपने लोक को पधार जाती हैं पृथ्वी को छोड़कर। लेकिन वो परम पिता परमेश्वर जो आदि अनंत से है, जो हमेशा से है, वो तब से है जब से यहाँ मन भी नहीं था, प्राण भी नहीं था, तब से इस प्रकृति के साथ है। और वो तब तक इस प्रकृति देवी के साथ रहेगा जब तक इस प्रकृति देवी का उद्धार नहीं हो जाता। उसका मुख्य लक्ष्य ही रचना का यही है कि प्रकृति का उद्धार हो जाए। उसके बिना वो यहाँ से कुछ करेगा ही नहीं। बड़े सुंदर तरीके से लिखा हुआ कविता के रूप में। इतनी सी बात है गुह्य आत्मज्ञान में कि पुरुष छुपा हुआ है। यही गुह्य ज्ञान है, यही गुह्य आत्मज्ञान है, पूरे चैप्टर का सार है कि आपके अंदर, इस प्रकृति के अंदर, वो परम तत्व परमात्मा जो अनादि है, अनंत है, समय से परी है, वो समय में बंध गया है, वो आकारों में बट गया है, वो हर्ष भी सह रहा है, दुख भी सह रहा है। प्रकृति उसको दुख भी दे रही है, वो दुख भी सहता है प्रकृति प्रकृति के लिए। वो सब कुछ सहता है अलग अलग। मेरे स्वरूप में जो मुझे दुख है वो परमात्मा सहता है। हमारा प्रश्न है कि भगवान ने ये दुनिया क्यों बनाई, उसका बड़ा सुंदर उत्तर है गुह्य आत्मज्ञान में। गुह्य आत्मज्ञान इसी बात का उत्तर है जब लोग पूछते हैं कि भगवान ने दुनिया क्यों बनाई। हालांकि ये बहुत विस्तृत रूप से नहीं है,
हालांकि इसका विस्तार आगे बहुत खुल के होगा, लेकिन किसी को अगर तलाश हो कि दुनिया कैसे बनी है तो उसका उत्तर मिलेगा कि पुरुष क्या कर रहा है, मैं कौन हूं, क्या हूं। बड़ा सुंदर तरीके से लिखा हुआ है, समझे। तो गुप्त आत्मज्ञान जो है वो पुरुष के छिपे होने के बारे में है, हमारे अंदर वो चेतना जो बार बार प्रयास कर रही है उसके बारे में है, वो कैसे प्रकट होगी उसके बारे में है। तो इसका पहला भाग हम जो आज पढ़ने जा रहे हैं वो सावित्री का जो सबसे मुख्य बिंदु है। जब श्री अरविंदो ने पूरी सावित्री लिखी तो उस पूरी सावित्री में उन्होंने कुछ चंद लाइनें उठाई, मतलब जैसे डिस्क्रिप्शन देते हैं ना हम, बैक ऑफ द पेज, किताब का जो बैक ऑफ द पेज होता है, ये पीछे का पेज होता है, इस पे कुछ लाइनें लिखी होती हैं, वो लाइनें होती हैं जो उस पुस्तक का प्राण होती हैं, हृदय होती हैं उसका। और वो जो 5-6 लाइनें जो लिखी हुई हैं पीछे, वो गुह्य आत्मज्ञान जो आज हम पढ़ने वाले हैं वहीं से उसी चैप्टर से ली गई है, वहीं से वो कविता उठाई गई है, क्योंकि वहीं पर वो बीज है जो पढ़ रहा है। इसीलिए उसे कहा गया है गुप्त आत्मज्ञान, क्योंकि वो आत्मज्ञान जो गुप्त है वो परम पिता परमात्मा आत्म रूप से गुप्त होकर बैठा है। उसके जागने की क्या तिथि क्या समय ये तो नहीं पता चलेगा, लेकिन कब जागेगा उसकी स्थिति का वर्णन किया हुआ है और उसी को पीछे उन्होंने लिखा हुआ है। ठीक है, चलो। तो अब और जो है मैं आपको सब कुछ तो ऐसे बोल के नहीं बताऊंगा, बड़ा सरल सरल हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं तस्वीरें दिखाऊंगा आपको साथ साथ, और साथ साथ मैं थोड़ा पढ़ूंगा भी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। मुझे आशा है कि जो लेट सवेर आने वाले होंगे, 5-7 मिनट तो मैंने बात करने में बिताए हैं, कि लेट ज्वाइन ही होंगे तो आ जाएंगे थोड़ी देर। तो ठीक है, चलिए मैं एक बार निगाह दे देता हूँ इधर। सब ठीक ठाक है। और शुरू में देखिए, सबसे पहले जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है आज आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, वो है सावित्री और सिद्धयोग अध्ययन। आज 8वां सेशन है, 8वां सत्संग है, 8वां दिन समझ लीजिए इसको, गुह्य आत्मज्ञान के विषय में। आप देखते हैं कि एक पृथ्वी के ऊपर में एक दिव्य चेतना खड़ी है, और वो देख रही है अंधकार में एक ऐसे सूर्य को जो बादलों के पीछे छिपा हुआ है, जिसके बारे में हमें पता है कि सूर्य है, लेकिन अंधकार में छिपा हुआ है पीछे। और ये जो दिव्य चेतना है जो पृथ्वी के ऊपर से देख रही है उस सूर्य को, ये कौन है पता है? ये वो है जिसकी प्रतीक्षा में पृथ्वी थी कि कौन है वो जो इस संघर्ष को धारण करेगा पृथ्वी के लिए। पृथ्वी पुकारती है ना, देवों से पुकार रही है, भगवान से पुकार रही है कि मेरे को अमृत प्रदान करो, मुझे भी स्वर्ग का अधिकार है। पृथ्वी कहती है कि मुझे स्वर्ग का अधिकार है। और हमारी जो दिव्य चेतना है हमारे अंदर, जो हमें दुखों से दूर करके आत्मा आनंद में लेके जा सकती है, मृत्यु से परे लेके जा सकती है। जैसे देव अपने अपने लोकों में जीते हैं, वैसे ही हम भी मनुष्य पृथ्वी पर देव तुल्य जीवन को जी सकते हैं, बिना दुख के, बिना उस ऐसे विचारों के जो हमें नीचे धकेलते हैं। तो पृथ्वी इसकी अधिकारी है और पृथ्वी ये जीवन दे सकती है, लेकिन पृथ्वी पुकारती है कि वो खुद नहीं पहुंच सकती वहां तक, तो कौन उसको वहां तक लेके जाएगा, उसके लिए वो पुकारती है। और फिर वो नीचे उतरता है और अपना रूपांतरण इसी पृथ्वी पर देव तुल्य में करता है। पृथ्वी पर साधारण मनुष्य के रूप में आके अपने परिवर्तन को देवों से भी ऊपर लेके परमपिता परमात्मा तक अपने रूपांतरण को लेके चला जाता है, और ये सिद्ध कर देता है कि पृथ्वी पर रहते हुए मनुष्य अपने पूर्ण विकास को प्राप्त कर सकता है, और पूर्ण विकास ही वो परम पिता परमात्मा है जो छिपा हुआ है, और वो देवों से भी ऊपर की चेतना है। ये वो पृथ्वी पर साबित करता है। उसी को कल की अवतार, सहायक और अधिमानस का देव कहा गया है। और उसी एक मानव को पीछा करते हुए सभी मानव उस सूर्य तक पहुंचेंगे जिस सूर्य तक वो पृथ्वी से पहुंचा, किसी देवलोक से नहीं पहुंचा। इसी पृथ्वी, इसी जड़ तत्व से वो प्रकट हुआ, इसी पंचभूत से उसका शरीर हुआ, और इसी पंचभूत को उसने दिव्यता में परिवर्तित किया। वो कर सकता है तो उससे जुड़ने वाले सब कर सकते हैं। ये जो दिव्य चेतना प्रकाशित रूप में पृथ्वी के ऊपर में खड़ी होकर उन दिव्य लोकों को देख रही है, उस दिव्य सूर्य को देख रही है, ये वो दिव्य मानव है।
हम उसे अपना गुरुदेव कहते हैं। गुरुदेव, समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी से आगे वो पुरुष हैं जिन्होंने निर्गुण निराकार और सगुण साकार दोनों को पृथ्वी पर उतार दिया। गुरुदेव का एक वीडियो में सुन रहा था, उसमें गुरुदेव कहते हैं कि मेरी तस्वीर से क्यों ध्यान लगता है, क्योंकि मुझे सगुण साकार और निर्गुण निराकार की सिद्धि हुई। और साथ में ये भी कहते हैं कि राम और कृष्ण की तस्वीर से ध्यान नहीं लगता। क्यों नहीं लगता ये भी बताते हैं। एक बार किसी ने कहा कि कैसे व्यक्ति हैं, कैसे गुरु हैं जो अपना ध्यान करवा रहे हैं और भगवान राम और कृष्ण को कह रहे हैं कि इनकी तस्वीर से ध्यान नहीं लगता। और गुरुदेव के शिष्यों ने भी ये प्रश्न खड़ा किया था कि गुरुदेव ऐसा क्यों कहते हैं, भगवान कृष्ण की बात करते हैं, वृंदावन में भगवान की जीवित मूर्ति है, अयोध्या में भगवान श्री राम की प्रतिमा जो स्थापित है प्राण स्वरूप, तो गुरुदेव क्यों नहीं उनका ध्यान बताते। एक साधक ने मुझे कहा कि गुरुदेव मंत्र अगर कृष्ण का जप रहे हैं तो कृष्ण के ध्यान में क्या दिक्कत है, और वो क्यों। मैं खुद पहले 5 वर्षों तक तो मैं गुरुदेव से अंतर्मन से यही प्रश्न पूछता कि गुरुदेव मंत्र आपने दिया लेकिन आप ध्यान क्यों करवाते हो अपना। ये हमारी मानव बुद्धि जो है, जब तक इसमें वो चेतना प्रकट नहीं होती जो हमें समझा सके कि गुरु क्या है, तब तक नहीं समझ में आता। मैं खुद आज सत्संग करता हूँ, सावित्री रूपी महान सत्संग है। ये कोई साधारण बात नहीं है कि आप सावित्री सत्संग में बैठे हो। और मैं श्री अरविंदो के माध्यम से सत्संग नहीं कर रहा, मतलब उनके आश्रम से जुड़ा हुआ व्यक्ति नहीं हूं मैं गुरुदेव रामलाल जी स्याग से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं, और मैं पहुंचा हूं वहां तक। मैं श्री अरविंदो तक पहुंचा हूं, मैं सावित्री तक पहुंचा हूं, श्री गुरुदेव रामलाल जी स्याग की कृपा से पहुंचा हूं, उनके ध्यान से पहुंचा हूं। लेकिन मैं वही व्यक्ति हूं जो गुरुदेव पर प्रश्न खड़ा करता था कि गुरुदेव आप अपना ध्यान क्यों करवाते हो, ये आप गलत बोलते हो। 5 वर्षों तक ये प्रश्न मेरे मन में बना रहा। गुरुदेव का ध्यान करते समय मेरे मन में एक उलझन बनी रही हमेशा, और ये सभी साधकों के मन में बनी रहती है, अज्ञानता के कारण बनी रहती है। तो गुरुदेव कहते हैं कि श्री राम और श्री कृष्ण की तस्वीर से इसलिए ध्यान नहीं लगता क्योंकि उनमें सिर्फ एक पक्ष ही सिद्ध था। 2 पक्षों का मतलब है कि गुरुदेव को सगुण साकार और निर्गुण निराकार दोनों की सिद्धियां एक ही जीवन में मनुष्य रूप में हो गई। भगवान श्री राम और कृष्ण प्रकट ही परम पिता परमात्मा के रूप में हुए। तो उन्होंने, गुरुदेव की वाणी में है कि उनमें एक पक्ष जागृत था और मुझ में दोनों पक्ष जागृत हैं। इसलिए जो परिवर्तन आएगा वो मेरी तस्वीर के ध्यान से आएगा। ये विज्ञान गुरुदेव ने बताया हुआ है। अब इस विज्ञान पे शोध क्या है कि मैं गुरुदेव का ध्यान करूं और देखूं कि तस्वीर से ध्यान लगता है। तो मैं एक शोध करता हो गया। जितना भी संसार गुरुदेव की तस्वीर का ध्यान करता है वो गुरुदेव की तस्वीर पर ध्यान करके शोध करके ये सिद्ध कर रहा है कि दोनों पक्ष जागृत हैं। और श्री अरविंदो ने इसी बात को कहा कि जिस व्यक्ति के अंदर ये दोनों परिवर्तन आ जाएंगे उसकी तस्वीर से ध्यान लगेगा। तो ये सिद्ध हो रहा है। तो ये जो दिव्य चेतना पहले चित्र में आप देख रहे हो, ये कोई साधारण चित्र नहीं है, ये बहुत गूढ़ गहन व्याख्या से भरा हुआ वो चित्र है। ये वो दिव्य चेतना है जो पृथ्वी से ऊपर उठ गई। पृथ्वी के परिवर्तन देखो, पृथ्वी से जुड़ा हुआ है वो, पृथ्वी से ही वो सारी दिव्यता प्राप्त कर रहा है। तो पृथ्वी के अंदर वो सूर्य है जिससे ये पूरा शरीर सूर्य में हो जाएगा, और वो सूर्य दूर भी लक्षित है। जो पृथ्वी के अंदर है वो वहां भी है जिसकी तरफ वो देख रही है स्वर्ग में। तो उसे अपने भीतर जागृत किया जा सकता है। यही है आज का गुह्य आत्मज्ञान, सबसे महत्वपूर्ण मानवता के परिवर्तन को समझने के लिए आज का अध्ययन है। चलिए, तो मैं शुरू करता हूं।